पक्षीपुर गांव के जंगल में एक चिड़िया अपने पति और अपने सास के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया लक्ष्मी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी और यह बात टुन्नू चिड़े और उसकी सास मीनू चिड़िया को भी पता थी और वह लोग इस बात से खुश भी थे कि उनकी बहू लक्ष्मी माता की बहुत बड़ी भक्त है। सुबह सुबह टूनी चिड़िया नहा धोकर तैयार हो जाती है और फिर लक्ष्मी माता की पूजा करके दिवाली की सफाई करने लगती है कि तभी वहाँ पर उसकी सास मीनू चिड़िया आती है और कहती है, अरे बेटी टूनी, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। तुम सुबह से घर का काम कर रही हो, थकती नहीं हो क्या? तो क्या हो गया माँ जी, दिवाली नजदीक आ रही है, अभी तो मुझे लक्ष्मी माता के मंदिर की भी सफाई करनी है। वैसे भी मेरे आने से पहले आपने ही तो घर संभाला था, तो अब मेरी बारी है कि मैं आपकी सेवा करूं। मेरे तो भाग्य ही खुल गए हैं जो मेरे घर ऐसी देवी आई है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी बहू हो। मैं भी अपने सास की बहुत सेवा करती थी। चिड़िया के घर लक्ष्मी माता की बहुत कृपा थी, जिस कारण चिड़िया के घर पर पैसों की कोई कमी नहीं थी। मीनू चिड़िया के जाने के बाद टूनी चिड़िया मंदिर की सफाई करने लगती है। एक रात की बात है, टुन्नू चिड़िया अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे कुछ चोर पक्षी घेर लेते हैं। यह देखकर टुन्नू चिड़िया काफी ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ से तेज उड़ने लगता है, परंतु वे चोर पक्षी उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसे बुरी तरह से घायल कर देते हैं और टुन्नू चिड़िया के बैग को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। काफी ही देर हो जाती है, लेकिन टुन्नू चिड़िया तो वापस अपने घर ही नहीं आता, जिस कारण टूनी चिड़िया तो बहुत परेशान होने लगती है। न जाने ये कहाँ चले गए हैं, कितनी रात हो गई है, अब तो मुझे चिंता होने लगी है। कुछ ही देर के बाद टुन्नू चिड़िया जैसे तैसे उड़कर अपने घर को आता है, लेकिन टुन्नू चिड़िया को तो काफी ज्यादा चोट लगी थी और उसका काफी ज्यादा खून निकल रहा था, जिस कारण वह बेहोश हो जाता है। टूनी चिड़िया तो टुन्नू चिड़िया को ऐसे देखकर रोने लगती है। टूनी चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर तो वहाँ पर मीनू चिड़िया आ जाती है और कहती है, अरे ये सब कैसे हो गया? ये हालत किसने कर दी मेरे बेटे की? पता नहीं माँ जी, ये घर आए तब इनके शरीर से काफी ही ज्यादा खून बह रहा था। मैं इनसे कुछ पूछती उससे पहले ही ये बेहोश हो गए। हमें जल्द से जल्द डॉक्टर को बुलाना होगा। मैं अभी जाकर डॉक्टर को ले आती हूँ। और यह कहकर मीनू चिड़िया डॉक्टर तोते को बुलाने चली जाती है। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया डॉक्टर तोते को लेकर आती है। डॉक्टर तोता जल्द से जल्द टुन्नू चिड़िया का इलाज करता है और उन दोनों से कहता है, इसके शरीर से काफी ज्यादा खून बह गया है, इसलिए इसका शरीर अब बहुत कमजोर हो गया है। अब काफी समय तक यह चल फिर नहीं सकेगा। तब तक आप लोग ये कुछ दवाइयाँ इन्हें देते रहना और भगवान से प्रार्थना करना कि यह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इतना कहकर डॉक्टर तोता चिड़िया को कुछ दवाई दे देता है। टुन्नू चिड़िया की ऐसी हालत देखकर अब मीनू चिड़िया भी बीमार रहने लग गई थी। अब टूनी चिड़िया अपने पति और अपने सास की दिन रात सेवा करती थी और हमेशा लक्ष्मी माता से अपने पति
और अपने सास के ठीक होने की प्रार्थना करती रहती थी। अब काफी ही दिन बीत जाते हैं। टुन्नू चिड़े के कारोबार न करने के कारण अब तो घर में भोजन के भी पैसे नहीं थे, जिस कारण टुनी चिड़िया खुद भूखी रहकर आसपास के पड़ोसियों से अनाज और फल मांग मांग कर अपने पति और अपने सास का भरण पोषण करती थी। बेचारी टुनी चिड़िया भूखे होते हुए भी काम करती है। पहले पति और सास की सेवा करती है और फिर माता लक्ष्मी की पूजा करती है। पूजा करते करते टुनी चिड़िया तो वहाँ बेहोश हो जाती है। तभी अचानक से टुनी चिड़िया पर एक रोशनी प्रकट होती है और जब वह देखती है तो वह और कोई नहीं बल्कि लक्ष्मी माता होती है। लक्ष्मी माता टुनी चिड़िया को वरदान देने आती है। टुनी चिड़िया, तुमने जितनी सेवा अपने पति और अपनी सास की है, आज के दिनों में कोई नहीं करता। तुमने अपने सास और अपने पति की सेवा करके मुझे प्रसन्न किया है। टुनी चिड़िया, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मैं यहाँ तुम्हें वरदान देने आई हूँ। हे देवी माँ, मेरे पति और मेरे सास की तबीयत बहुत खराब हो गई है और अब तो घर में खाने को भोजन भी नहीं है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे पति और मेरी सास जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ठीक है टुनी चिड़िया, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज के बाद से तुम्हारे घर में कोई दुख नहीं होगा। ऐसा कहकर लक्ष्मी माता वहाँ से चली जाती है। अब अगले ही दिन से टुनी चिड़िया के सास और उसका पति बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वह तीनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। दूर किसी जंगल में कदम्बड़ी सेठ का परिवार रहता था। कदम्बड़ी सेठ के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम कालू कौवा और छोटे बेटे का नाम बंटी कबूतर था। कालू कौवा जंगल में नामी आर्किटेक्ट था, इस कारण वह काफी ज्यादा धन कमाया करता था। वहीं उसकी पत्नी रानी कवि भी बहुत पढ़ी लिखी थी। वह पास के जंगल के दफ्तर में काम किया करती थी, जबकि छोटा बेटा बंटी कबूतर और उसकी पत्नी दोनों खेतों में काम किया करते थे। कुछ ही दिनों में कदम्बड़ी सेठ की तबीयत को ज्यादा ही खराब होने लगती है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं यहाँ पर कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। जाने से पहले मैं तुम सबको एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में जो भी किया है तुम सब बच्चों की भलाई के लिए किया है। मेरी आखिरी इच्छा है बच्चों कि तुम दोनों बिना बंटवारा किए खुशी खुशी साथ रहना और कभी अलग मत होना। कदम्बड़ी सेठ के ऐसा कहने पर उसके दोनों बेटे हाँ में हाँ मिलाकर उसे अलग न होने का वादा करते हैं। कुछ ही दिनों में कदम्बड़ी सेठ की मौत हो जाती है, जिस कारण बंटी कबूतर और उसकी पत्नी टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा ही दुखी होने लगते हैं। लेकिन वहीं कालू कौवा और उसकी पत्नी मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा ही खुश हो रहे थे। सुनो जी, अब पिताजी जा चुके हैं, अब हमें जल्द से जल्द बंटवारा कर लेना चाहिए। अब कितने दिनों तक हम इन गरीब पक्षियों के साथ रहेंगे? आज ही जाकर अपने भाई से बात कर लो। हाँ ठीक है मीनू, आज ही जाकर हम उन दोनों से बात करते हैं। वैसे भी ये घर मेरे नाम है, अब उन्हें भी अपना नया घर खरीद लेना चाहिए। शाम होते ही कालू कौवा और मीनू चिड़िया टुनी चिड़िया और बंटी कबूतर से बात करते हैं। अरे बंटी, मैं सोच रहा था अब तो पिताजी भी जा चुके हैं, अब हम दोनों को बंटवारा कर लेना चाहिए। अब हम दोनों अलग अलग परिवार हैं। अब देखो, अब तुम्हारे भी बच्चे होंगे, उनके लिए तो तुम्हें भी तो अपना अलग घर लेना होगा और ये घर तो मेरे नाम है, इसलिए यही सही रहेगा
कि हम अब बंटवारा कर लेते हैं। कालू कौवे की यह बात बंटी कबूतर को बहुत ज्यादा ही बुरी लगती है। ठीक है भैया, अगर आपने बंटवारा का सोच ही लिया है तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे भी ये घर तो आपके नाम है, तो अच्छा होगा कि अब मैं और टूनी ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाए। ऐसा कहकर बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाते हैं। अब बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया पास के ही गांव में एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगते हैं। बंटी जी, हमने अपना घोंसला तो बना लिया, लेकिन अब हम इस घोंसले में बैठे बैठे करेंगे क्या? हमारे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है। मेरा तो भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। आप जाकर जल्द से भोजन ढूंढ कर ले आओ। सेब ले लो सेब, मीठे मीठे ताजे ताजे सेब ले लो सेब। बंटी जी देखो ना, बाहर सेब बेचने वाला आया है। जाओ और जल्दी से सेब लेकर आओ, मुझे बहुत ज्यादा ही भूख लगी है। फिर बंटी कबूतर सेब वाले के पास जाता है और उससे सेब मांगता है। सेब वाले भैया, मुझे बहुत ज्यादा ही भूख लगी है, लेकिन मेरे पास 1 रुपया नहीं। आप मुझे सेब दे दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इतना सुनकर ही सेब बेचने वाले पक्षी को उस पर दया आ जाती है और वो उसे 2 सेब दे देता है। ये लो टूनी, मैं तुम्हारे लिए सेब लेकर आया हूँ। अब चलो इन सेब को खा लो। वे सेब को देखकर टूनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वे दोनों एक सेब को खा लेते हैं और दूसरे सेब को एक जमीन में बो देते हैं। अगले ही दिन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जब उनके खेत में बड़ा सा सेब का पेड़ उगाता है और उस पर बड़े बड़े सेब उगाते हैं। बंटी कबूतर और टूनी चिड़िया को तो अब अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर वे दोनों सेब के पेड़ों से सेब तोड़कर जंगल में बेचने चले जाते हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा मुनाफा होता है। ऐसे ही कुछ ही दिनों में टूनी और बंटी कबूतर के अच्छे दिन भी आने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।